कि 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध हो जाएगा। सच सच रहता है और झूठ झूठ रहता है। जो बौद्धों की, पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है, उस महाबोधि महाविहार पर भी जातिवादी पंडों ने कब्जा कर लिया। बीजेपी की शासन ने फिर छल किया और छल करके उन्होंने षड्यंत्र किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए बीच में डिवीजन पैदा कर दिया। क्राइम गया के डीएम ने किया, बिहार के राज्यपाल ने किया, बीटीएमसी के मेंबर्स ने किया, पुलिस के अधिकारियों ने किया। उनके खिलाफ आज तक भी मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्या जाति की वजह से घड़ा छूने पर हत्या कर दी जाती हो? क्या जाति की वजह से मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती हो? क्या जाति की वजह से घोड़ा खरीदने पर हत्या कर दी जाती हो? क्या जाति की वजह से शादी में घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले हो जाते हो? ऐसी सामाजिक व्यवस्था में बने रहने का क्या फायदा? भारत की पहचान पूरी दुनिया में अगर है तो बुद्ध के धम्म से है। लोग भारत को बुद्ध के देश के रूप में जानते हैं। पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री का संदेश बुद्ध के धम्म से पूरी दुनिया में गया। पूरे दुनिया की सबसे महानतम विश्वविद्यालय, शिक्षा के केंद्र। हम लोग को इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक विरासत में वो शिक्षा के केंद्र पूरी दुनिया को दिए, जहां विदेशों से लोग पढ़ने आया करते थे। तब भारत सोने की चिड़िया थी, तब भारत विश्व गुरु था। कहां से भारत कहां पहुंच गया? कहां तो एक वो भारत था जो बुद्ध का काल था, जहां नफरत के लिए कोई स्थान न था, जहां दुख से मुक्ति का मार्ग मिला, जहां सबके प्रति मंगल भाव पैदा हुआ, आपस में प्रेम पैदा हुआ और एक अखंड भारत का निर्माण हुआ। म्यांमार से लेकर ईरान तक कितना विशाल अखंड भारत था। लेकिन जैसे ही बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके, बौद्ध साहित्य को जलाकर, बौद्ध संस्कृति का विनाश करके, ऊंच नीच पर आधारित, जाति पर आधारित, वर्ण व्यवस्था पर आधारित, नफरत पर आधारित एक व्यवस्था बनी, तब से भारत का पतन होता चला गया। उसके बाद से भारत अनेकों बार गुलाम हुआ, लेकिन सच सच रहता है और झूठ झूठ रहता है। लाखों कोशिशों के बाद भी आखिर वो दिन आ ही गया जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई शुरू की, या कहें उनसे पहले अंग्रेजों ने भारत में जगह जगह वो सारी सांस्कृतिक विरासत जो हमारी पूर्वजों की विरासत थी, उसको खोज निकाला। उन्हीं में से एक थी बौद्ध गया स्थित महाबोधि महाविहार, जहां तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां से तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद मानव को दुख से मुक्ति का मार्ग दिया। वो अलग बात है कि उसी स्थान पर जो बौद्धों की, पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है, उस महाबोधि महाविहार पर भी जातिवादी पंडों ने कब्जा कर लिया। आपको याद होगा, जिन लोगों ने पढ़ा है, 1891 में श्रीलंका से चल के अनागरिक धम्मपाला वो बौद्ध गया आए, और वह स्थान जो अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने खोज के निकाला था, वो महाबोधि महाविहार, उस जगह पर जाकर जब उन्होंने देखा कि उसमें पंडों का कब्जा है और बौद्ध विचारधारा के विपरीत महाकर्म कांड हो रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने वहां पर आंदोलन शुरू किया। उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ
मुकदमा भी दर्ज हुआ, दोषियों को सजा भी हुई, लेकिन महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन चलता रहा। फिर 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह मुद्दा उठा और एक कमेटी का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में हुआ। क्या महाबोधि महाविहार जाओ, उसका पूरा सर्वे करो, उसकी रिपोर्ट दो। लेकिन चूंकि उस कमेटी के अंदर कोई बौद्ध रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, या ये कहें तो छोड़ दें, तो बौद्धों की बात को उस कमेटी के सामने कौन रखता? और उस कमेटी के जो सदस्य थे वो खुद उसी वर्ण व्यवस्था पर आधारित मनोवादी सोच वाले लोग थे। तो कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर 1949 में एक्ट 1949 बना के बच्चे फिर उसके बच्चे बनते रहेंगे। और इस व्यवस्था के खिलाफ, इस बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन आजादी के बाद से 1991 में दिल्ली में भंते सुरई ससई जी, जो कम उम्र में ही जापान से भारत आ गए थे, भंते सुरई ससई जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 साल तक महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन भंते सुरई ससई जी के नेतृत्व में चला। और मुझे इस बात का गौरव भी है कि समता सैनिक दल का जिम्मेदार सिपाही के नाते हजारों समता सैनिक दल के सैनिकों के साथ उस आंदोलन में हम लगातार 1.5 साल तक शरीक रहे। लेकिन राजनीति अपना काम कर गई। वहां पर बड़े बड़े राजनेता आए, लालू प्रसाद यादव भी आए। उन्होंने हमारे बौद्ध भिक्षुओं को यह आश्वासन दिया कि हम बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट में बदलाव करेंगे। लेकिन छल यह हो गया कि भंते सुरई ससई जी को तो अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर बना दिया और भंते आनंद, भंते प्रज्ञाशील, 2 और 4 बौद्ध भिक्षुओं को उस मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर बना दिया और पूरा आंदोलन ठप। सरकार ने जो झूठा वायदा किया, वायदा पूरा नहीं किया। बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट में बदलाव नहीं किया, केवल एक छोटा सा बदलाव किया कि जो पहले व्यवस्था थी, केवल जो हिंदू डीएम होगा वो उसका चेयरमैन होगा। उसके बाद ये कर दी, ये केवल इतना बदलाव किया कि जो भी डीएम होगा गया जिले का, वो उस कमेटी का चेयरमैन होगा। बहरहाल ये मुद्दा दब गया। उसके बाद फिर से इसके ऊपर लगभग 2 साल पहले, 1.5 साल पहले आंदोलन फिर से शुरू हुआ और उस आंदोलन में हम लोग शुरू से शरीक रहे। अल्पसंख्यक आयोग से मिले, उनके चेयरमैन मेंबर से मिले, लंबी मीटिंग चली। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके लिए हम बिहार सरकार से बात करेंगे। पटना में भी मीटिंग हुई, कोई हल नहीं निकला। फिर पटना में बहुत बड़ी सभा 17 सितंबर 2024 को हुई, उसमें भी हम मौजूद थे। सभा के बाद पदयात्रा करते शांति मार्च निकाला, बिहार की सरकार के सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद 12 फरवरी 2025 से महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन बोधगया के अंदर शुरू हुआ। उसमें कुछ बौद्ध भिक्षु भूख हड़ताल पे बैठ गए, लेकिन बिहार की सरकार ने और पुलिस ने मिलकर छल किया। हमारे बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को वहां से जबरन रात को 1 बजे उठाकर एक हॉस्पिटल में ले जाके पटक दिया। अल्टीमेटली फिर संघर्ष हुआ और उन्होंने लगभग 2 किलोमीटर दूर एक जगह निर्धारित किया, आप यहां पे अपना प्रदर्शन कीजिए। वहां पे भी प्रदर्शन चला। फिर भंते करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में भी लगभग 150 श्रामणेर और भिक्षु वहां पर पहुंचे। आंदोलन और बड़ा हुआ। उसके बाद ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उससे एकदम पहले हमारे आंदोलन करने वाले साथियों के ऊपर पुलिस ने दबाव बनाया कि आप इस युद्ध के चलते इसको समाप्त कर दीजिए। और हमारे
टीम में से वो लोग जो आंदोलनरत थे, उनमें से कुछ लोग सरकार के दबाव में आ गए और उन्होंने घोषणा कर दी 9 मई को आंदोलन को स्थगित करने की। इसी दौरान भंते विनाचार्य और भंते करुणा सिंह राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले तो उन लोगों को कहा कि आंदोलन ऐसे समाप्त नहीं होगा जब तक हमारा मुद्दा हल नहीं हो जाता। फिर वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन बीजेपी की शासन ने फिर छल किया और छल करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए बीच में डिवीजन पैदा कर दिया और केवल इतना नहीं किया, और भी बड़ा छल यह किया कि 12 मई को आप सबको पता होगा बुद्ध पूर्णिमा थी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आरएसएस के कुछ गुंडों को महाबोधि महाविहार में भेज दिया। पूरे देश से बौद्ध लोग आस्था की वजह से बौद्ध मंदिर में महाबोधि महाविहार में आए हुए थे। तो आरएसएस के कुछ लोगों ने वहां जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जो बौद्ध उपासक आए हुए थे उन्होंने जय भीम नमो बुद्धाय के नारे लगाए और एक आपस में तू मैं हो गई। भंते विनाचार्य जी को किसी ने सूचना दी कि वहां इस तरह कुछ गुंडे आके बदतमीजी कर रहे हैं और महिलाओं के साथ भी मारपीट कर रहे हैं। भंते विनाचार्य जी वहां पहुंचे, लेकिन ये सब बाद में पता चला कि वो पूरा का पूरा षड्यंत्र इस सत्ता ने रचा था। वो शासन का रचा हुआ षड्यंत्र था। कोई किसी के ऊपर हमला ऐसा नहीं हुआ किसी को कोई चोट पहुंची हो, लेकिन वहां की पुलिस ने, वहां के शासन ने उन पे मुकदमा दर्ज करने की बजाय जिन लोगों ने अंदर आकर उपद्रव फैलाया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भंते विनाचार्य और कुछ लोगों को के खिलाफ उन्होंने हत्या का प्रयास, दंगे करने का प्रयास, अनलॉफुल असेंबल होने का प्रयास, अनलॉफुल असेंबल होना, दंगे कराना, चोट पहुंचाना, धमकी देना, हत्या का प्रयास करना, ना जाने कितनी सारी धाराएं बनाकर फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया। तो एक तो ये बिहार की सरकार ने गुनाह किया। दूसरा, इस गुनाह में वहां के डीएम, वहां के एसएसपी सब लोग शामिल हो गए। और भी ज्यादा बड़ा गुनाह यह हुआ कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह बिहार के राज्यपाल महाबोधि महाविहार आए और बौद्ध मंदिर के अंदर आकर तथागत बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके उस प्रतिमा के सामने जो कभी छोटा स्तूप हुआ करता था, जिसके ऊपर बुद्ध की छोटी मूर्ति बनी हुई थी, जो करीब 50-60 साल पहले तोड़ दिया गया था, वो गड्ढा सा बना हुआ है, उस पर थोड़ा फूल डालकर बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, वहां के गया के डीएम, पुलिस के अधिकारी, बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, उन सब ने मिलके एक ब्राह्मण पंडे के द्वारा मंत्रोच्चार से उस जगह की पूजा अर्चना ये कह के की कि ये शिव लिंग है। इतना छल अगर सरकार करेगी तो फिर भरोसा किस पे होगा? अगर यही काम कोई दूसरा कर दिया होता तो उसके खिलाफ तुरंत दो धर्मों के बीच दंगा कराने की कोशिश, शांति भंग करने की कोशिश में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया जाता। लेकिन यही क्राइम गया के डीएम ने किया, बिहार के राज्यपाल ने किया, बीटीएमसी के मेंबर्स ने किया, पुलिस के अधिकारियों ने किया। उनके खिलाफ आज तक भी मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्या बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अयोध्या में जाके, जो कभी साकेत नगरी थी जहां बुद्ध के अवशेष निकले, जहां बाद में राम मंदिर बना दिया गया, क्या उस राम मंदिर के अंदर जाके नमाज पढ़ सकता है? क्या शायद लोग उसको जिंदा ना आने दें।
बौद्ध लोग अगर शांति प्रिय लोग हैं, लड़ाई झगड़े में दंगे में भरोसा नहीं करते, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप हमें कमजोर समझते हैं। इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये सब हिम्मत क्यों हो रही है उनकी? इसलिए हो रही है क्योंकि भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, जिनके पुरखे भारत की मिट्टी में मर खप गए, जिनकी सांस्कृतिक विरासत में भारत में नहीं पूरी दुनिया में सबसे कीमती विरासत है, भारत के उन मूल निवासियों को अपने बुजुर्गों के इतिहास का पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है आपके पूर्वज बौद्ध थे। आपकी संस्कृति दुनिया में सबसे महान संस्कृति है। अगर मेरी बात में सच्चाई ना होती तो हो सकता है इस तरह की बात करने पर आपसे कई महीनों पहले, साल पहले मुझे भी जेल में डाल दिया जाता। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है, सच को आप झुठला नहीं सकते। आज तक म्यांमार से लेकर इराक तक, ईरान तक, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे भारत का कोई कोना हो, जहां भी खुदाई होती है केवल बुद्ध निकलते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? कोई और अवशेष आज तक खुदाई में निकला हो तो कोई मुझे बता दो। इसका मतलब इस बात से यह बात तो साबित हो जाती है कि भारत बुद्ध का देश था, बुद्ध का देश है और बुद्ध का देश रहेगा। आप लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये सरकारें बुद्ध को मिटाने की, बुद्ध के विचार को मिटाने की, बुद्ध की संस्कृति को मिटाने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इनके पुरखों ने भी कोशिश की, लेकिन जहां भी खुदाई होती है बुद्ध निकलते हैं। कितना मारोगे? कितने बौद्ध भिक्षुओं की तुमने हत्या की? कितने शिलालेख तोड़े? कितने बौद्ध मठ तोड़े? बौद्ध साहित्य जलाया? उसके बाद भी जहां भी खुदाई होती है बुद्ध निकल रहे हैं। और आज तो वो दिन अपने आप आ गया कि पूरे दुनिया के अंदर जहां भी भारत के प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। इसका मतलब भारत की पहचान दुनिया के कोने कोने में बुद्ध के देश के रूप में है। अगर आपका धम्म, आपका धर्म, आपकी संस्कृति, अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात होती जिसको लोग स्वीकार करें तो शायद पूरे दुनिया आपकी संस्कृति को मानती। लेकिन चूंकि वो बात बुद्ध धम्म में है, बुद्ध संस्कृति में है कि बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी ताकत के पूरे दुनिया में बुद्ध का धम्म अपनी अच्छाई की वजह से, अपनी विचारधारा की वजह से, अपने सिद्धांतों की वजह से फैल रहा है। क्या ये सच नहीं है? पूरे दुनिया में फैल रहा है। आपने ईसाई धर्म पे ये आरोप सुना होगा, मुस्लिम पे आरोप सुना होगा कि भाई लालच से या ताकत से वो धर्म को फैला रहे हैं। लेकिन आज तक पूरे दुनिया में ये आरोप बुद्ध के धम्म पे नहीं लगा कि बुद्ध का धम्म फैलाने के लिए कोई ताकत का या लालच का इस्तेमाल कर रहा है। फिर कौन सी वजह है कि यूएनओ की ये रिपोर्ट आई है कि 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध हो जाएगा। और साथ में यह रिपोर्ट भी आई है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में नंबर 1 पे क्रिश्चियनिटी है, नंबर 2 पे बुद्धिज्म है। लेकिन जिस तेजी से वहां बौद्ध बनने का सिलसिला चल रहा है, आने वाले 15 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी, इन दोनों महाद्वीप में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग नंबर 1 पे आ जाएंगे। ये किसी लालच से, ताकत से नहीं फैला है। तो आप सबको मैं निवेदन करता हूं, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने परिवारों में आप अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत जिस पे गर्व किया जा सकता है उसकी जानकारी दीजिए। जानकारी के अभाव में बुद्ध का धम्म जिस तेजी से फैलना चाहिए था भारत में, वो नहीं फैला। और हमारी गलती है। हमने अपने धम्म का प्रचार प्रसार, अपने बौद्ध धम्म की शिक्षाएं, अपने बुद्ध धम्म की विचारधारा, उसको अपने परिवारों तक, रिश्तेदारों तक, जन जन तक फैलाने में जो ईमानदारी से काम करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। तो किसी और को दोष क्या दें? दोषी तो हम हैं।
मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे यह महसूस होता है कि भारत को, जिस भारत में अनेकों संस्कृतियां, अनेकों भाषाएं, अनेकों धर्म हैं, जो भारत हजारों जातियों में बटा है, उस भारत में आज बड़ी तेजी से संविधान पे हमले हो रहे हैं। नफरत बढ़ती जा रही है। कहीं किसी दलित को पेशाब पिलाया जा रहा है, किसी दलित आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, किसी ओबीसी को मल खिलाया जा रहा है, किसी बहन बेटी की इज्जत लूट के सामूहिक बलात्कार करके हत्या की जा रही है। और बलात्कार के केस में आप देखिए, ताज्जुब की बात है, हाई कोर्ट के जज मुलजिम को यह कह के बरी कर देते हैं चूंकि लड़की अछूत समाज की थी और आरोपी स्वर्ण जाति का था, तो स्वर्ण जाति का आरोपी अछूत समाज की लड़की को छू नहीं सकता, तो बलात्कार कैसे करेगा, इसलिए बरी कर दिया। इतनी गंदी सोच जिस देश में हाई कोर्ट के जज की हो, क्या उस देश में आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? लड़ाई कई मोर्चों पर लड़नी पड़ेगी। सरकार से भी लड़ाई लड़नी है और अपने परिवार से भी लड़नी है। अनेकों लोग कहते हैं मेरी पत्नी नहीं मानती। जबरदस्ती मनाओगे? जबरदस्ती क्यों मना रहे हो भाई? आपके पास अपनी बात को कहने का तरीका नहीं आता। आपका धर्म दुनिया में सबसे बेहतरीन है। बाकी धर्म, जितने भी धर्म हैं, वो किसी किताब से चलते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध ने तो खुद कहा है, अत्तदीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं खुद कह रहा हूं, या किसी बड़े महान ग्रंथ में लिखी है, या किसी बड़े व्यक्ति ने कही है, या किसी विद्वान ने कही है। किसी बात को मानने से पहले उसको जानो, जांचो, परखो, अपनी बुद्धि और विवेक से तर्कपूर्ण तरीके से कसौटी पर कसकर देखो। परीक्षण करने के बाद अगर आपको लगे ये सच है, तब मानो। ये बात किसी दूसरे धर्म में नहीं मिलेगी। तो बुद्ध के धर्म की विशेषता देखिए कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है, सच्चाई को अपनाता है, अंधविश्वास पखंडवाद से दूर है, किसी भी प्रकार के राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, नफरत, गुस्से से दूर है। इतना अच्छा धर्म कहां मिलेगा? और एक आप हैं कि अपने परिवार को नहीं समझा रहे, अपने रिश्तेदारों को नहीं बता रहे। कम से कम उनको यह तो बता दो कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, बाद में हमारे धर्म को कुचला गया और हम एक ऐसी विरासत का, ऐसी संस्कृति का हिस्सा बन गए जो ऊंच नीच पर, छुआछूत पर आधारित है। तो अब इसको छोड़ दो। जहां जाति की वजह से तुम्हारा उत्पीड़न होता हो, जहां जाति की वजह से घड़ा छूने पर हत्या कर दी जाती हो, जहां जाति की वजह से मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती हो, जहां जाति की वजह से घोड़ा खरीदने पर हत्या कर दी जाती हो, जहां जाति की वजह से शादी में घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले हो जाते हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था में बने रहने का क्या फायदा? और वो भी वो सामाजिक व्यवस्था जो हमारे बुजुर्गों की नहीं है। तो कम से कम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत की तो इज्जत कर लो। कम से कम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की जिम्मेदारी तो ले लो। उस व्यक्ति को तो वैसे भी शर्म से डूब मरना चाहिए जो अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा ना कर पाए। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कौन से कारण हैं कि हम लोग उसी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं जो जात पे, ऊंच नीच पे, छुआछूत पे आधारित है, जिसमें पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, जिसमें मानवता तार तार होती है, जिसमें बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, जिसमें हमारे युवाओं का कत्ल कर दिया जाता है। और तो और उसी सामाजिक व्यवस्था ने देश में शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, आने वाले समय में हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ नहीं पाएंगे। उसका फीस का इतना खर्चा है। इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से भी 20-20 लाख रुपया चाहिए। लॉ की डिग्री करने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 25-25 लाख रुपया चाहिए। यानी जब भारत गरीब था तो शिक्षा फ्री थी, और भारत अमीर हुआ तो शिक्षा महंगी करके आपसे शिक्षा छीन ली। पहले तो मनुस्मृति में लिखकर मनुस्मृति की वजह से आपको पढ़ाई से, ज्ञान से दूर रखा, व्यापार से दूर रखा, संपत्ति से दूर रखा।
लेकिन याद करो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को, जिन्होंने अपने 4 बच्चे और जवान पत्नी को गवाकर पूरा जीवन जलाकर हमारी हजारों साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। आज हम उनकी कुर्बानी को बेकार कर रहे हैं। उनकी वजह से हम लोग पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने। उनकी वजह से हमें रिजर्वेशन मिला। उनकी वजह से हम एमपी, एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने। लेकिन आज उनकी की हुई मेहनत और कुर्बानी बेकार जा रही है, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां वो बेच चुके हैं। ये जो मिडिल क्लास बना था, जो चंदा देकर ये सारे संगठन चलाता है, वो मिडिल क्लास धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि अब नौकरियां नहीं लग रही है। पढ़ने से ज्ञान आया, नौकरी से पैसा आया, दोनों चीज से सामर्थ्य आया तो बोलने की ताकत आ गई। आज हमारे बच्चों से शिक्षा भी छीनी जा रही है, आज हमारे बच्चों से नौकरी भी छीनी जा रही है। उनके ठेकेदारी प्रथा से उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ऊपर से हमारी सांस्कृतिक विरासत पर कब्जा करके बैठे हैं। हमारे पूरे दुनिया के बौद्धों का आस्था का केंद्र माओवादी महाविहार पे कब्जा हम लोग छुटवा नहीं पा रहे, और उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे भिक्षुओं को झूठा मुकदमा बना के जेल में डाल दिया जाता है। इससे शर्म की क्या बात है? उसके बाद भी हम पूरे देश में कोई बड़ा आंदोलन न कर पाए। मेरा आपसे निवेदन है, माओवादी महावीर की मुक्ति के लिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध गया के अंदर 12 मई को नहीं 13 मई को सुबह एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तय हुआ कि इस आंदोलन को और बड़ा बनाने के लिए बुद्धिस्ट समन्वय संघ बनाना चाहिए, जिसमें पूरे देश के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए, ताकि इस आंदोलन को सही दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके। उसी मीटिंग में यह तय हुआ कि 5 जून को दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन उस घटना के खिलाफ जो माओवादी महाविहार के अंदर राज्यपाल ने की, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर 5 जून को करना है। और साथ ही साथ यह भी तय हुआ 6, 7, 8 3 दिन पूरे भारत के बौद्धों को बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस की जाए, जिसमें पूरे देश का बुद्धिस्ट समन्वय संघ बनाया जाए और इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे की जाए, बौद्ध धर्म के विचार और सिद्धांतों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके ऊपर एक रणनीति तैयार हो। बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर कैसे बने, क्योंकि बौद्ध भिक्षु भी बिहारों के अंदर है। वो लोगों के पास घर घर जाकर जो प्रवचन देकर लोगों को जागरूक करने का काम करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। इन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाए। उसी के तहत 5 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पे बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन किया गया, और प्रदर्शन बहुत अच्छा, बहुत व्यवस्थित, अनुशासित था। फिर उसके बाद नेक्स्ट 6, 7, 8 का जो 3 दिन का अधिवेशन होना था, आकाश लामा जी ने कहा कि इसको 2 दिन का कर लो। उन्होंने तो यहां तक कहा था पूरे देश से हमने चंदा इकट्ठा किया है, प्रदर्शन का खर्चा, अधिवेशन का खर्चा तुम मत करो, जो चंदा इकट्ठा हुआ मुझसे करेंगे। एंड टाइम पे उन्होंने धोखा दे दिया, ना प्रदर्शन के लिए कुछ दिया, उनके कहने पे 3 दिन से घटा के 2 दिन अधिवेशन किया, उसके लिए भी कुछ नहीं किया, फिर आए भी नहीं। बहरहाल कोई बात नहीं, ये व्यक्ति का मामला, वो नहीं आए नहीं आए, उनका करना उनके साथ। हम लोग जो इतने सारे ईमानदारी से लोग लगे हैं, सब लोगों ने मिलकर मेहनत की, प्रदर्शन भी बहुत अच्छा सफल हुआ, और 2 दिन का अधिवेशन रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन दिल्ली के अंदर, वो भवन जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने अकाउंट से 4500 रुपए का चेक काट के खरीदा था, उसी जगह पर, उसी पवित्र भूमि पर वो 2 दिन का अधिवेशन हुआ। उसमें करीब 20 राज्यों के प्रतिनिधि आए और बुद्धिस्ट समन्वय संघ बना। तमाम संगठनों से संपर्क किया, जितने अपने संगठन चल रहे हैं। उसी के तहत मुझे खुशी है प्रसन्नजीत जी, आपने प्रयास किया, हसमुख भाई, बाकी सब गुजरात के साथियों ने प्रयास किया, और आज का ये प्रोग्राम तय हुआ। मैं एक निवेदन करने आया हूं, यह राजनीति आती रहेगी, जाती रहेगी, कोई भी कुर्सी परमानेंट नहीं होती। बुद्ध ने तो खुद का हर चीज अनित्य है। लोग सोचते हैं कुर्सी मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, मैं एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री बन गया, ये मेरी मेहनत है। अरे बाबा साहब अगर अवसर ना देते, रिजर्वेशन ना दिलाते,
गांव का कोई प्रधान तुम्हें जीतने नहीं देता, ये सच्चाई है। तो फिर ये अगर अपनी विरासत को नहीं बचा पाए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को ना बचा पाए, हमारे स्वाभिमान को बार बार कुचला जा रहा है और हम चुप रहे, ऐसे जीवन का क्या फायदा? ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है। तो हमने तो संकल्प कर लिया, हजारों लाखों कुर्सी कुर्बान है, पर अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतना है, हारना नहीं है। वो कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जो आदमी मन से ही हारा हुआ वो क्या जीतेगा? लेकिन हम मन से जीते हुए, हमें तो पक्का पता हम जीतेंगे। दूसरों का हम नहीं जानते, पर हमें पता है हमें जीतना है और हम जीतेंगे। बस एक निवेदन है लास्ट में, आप सबसे करबद्ध निवेदन है, हमारे आदरणीय भिक्षुगणों से भी निवेदन है, इस कारवां को घर घर तक पहुंचाना है। सबसे पहले अपनी परिवार के दिल को जीतना है, ताकत से नहीं, डरा धमका कर नहीं। उनको विचारधारा समझाइए, इस तरीके से समझाइए जैसे उनके सामने पानी का गिलास लेकर जाओ, नीचे से मिट्टी उठाओ, उसमें गिलास में डाल दो और उसको को पियो, तो वो नहीं पिएगा। पिएगा क्या? आपकी पत्नी पानी पिएगी क्या अगर आपने नीचे से मिट्टी डाल दी, गंदगी डाल दी? आपके बच्चे पिएंगे क्या? तो जब उससे पूछना क्यों नहीं पी रहे हो, वो कहेगा तुमने इसमें गंदगी डाल दी, कैसे पी लूं? फिर उसको अपनी विरासत बता के बारे में बता के पूछना कि ये जाति किसने बनाई, ये हमारी ऊंच नीच किसने पैदा की, जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न कौन कर रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मनुस्मृति आधार है कि नहीं है इस धर्म का, जिसको तुम पल पाल और पोस रही हो, जिसको तुम मान रही हो, उसका आधार क्या है? एक बार अगर तर्क देकर चीजों को समझा के आपने समझाया। दूसरे तरह भी एग्जांपल दे सकते हैं, किसी ने कुएं से पानी पिया, उसको इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन से पेचिश लग गई, दस्त लग गए, पेट पे दर्द भी हो गया, तो अल्टीमेटली डॉक्टर के पास जाओगे ना, डॉक्टर दवाई देगा, आप दवाई खाओगे और फिर उसी कुएं के पानी को पियोगे जिसके अंदर मरा हुआ जानवर पड़ा है, पानी प्रदूषित है। क्या आपका पेट ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपने कहा था 5 दिन दवाई खाओ, आप ठीक हो जाओगे। मैंने 5 दिन दवाई खाई लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। फिर डॉक्टर आपको बताए, पूछेगा कि आप पानी कहां से पीते हो, आप कहोगे कुएं से। फिर डॉक्टर कहेगा पानी प्रदूषित तो नहीं है, आप कहोगे हाँ उसमें मरा हुआ वो पड़ा है, पानी तो प्रदूषित है, बदबू भी आती है। फिर डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप पानी को उबाल कर छान के पियो या फिर किसी दूसरी जगह से साफ पानी लेके पियो, फिर आप ये 5 दिन दवाई खाओ, आप ठीक हो जाओगे। तो आप अगर डॉक्टर का कहना मानोगे तो फिर ठीक हो जाओगे ना। तो यही बात अपने परिवार को समझानी है कि जिस विचारधारा को आप पाल पोस रहे हो, जिस विचारधारा का आप अनुसरण कर रहे हो, वो विचारधारा ही छुआछूत पर, ऊंच नीच पर आधारित है, जाति पर आधारित है। उसमें महिलाओं का उत्पीड़न, दलितों का उत्पीड़न, आदिवासी का उत्पीड़न, वंचितों का उत्पीड़न उसके धर्म में अलाउड है, उनकी मनुस्मृति अलाउ करती है, वो आपको मानवता का दर्जा नहीं देती। तो जब तक आप उस विचारधारा को मानते रहोगे तब तक तो तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। यह बात जब आप तर्कपूर्ण तरीके से अपने बच्चों को समझाओगे और उनको इतिहास बताकर समझाओगे कि हमारे पूर्वज क्या थे, हमारी गौरवशाली विरासत क्या थी, जब सच का आभास करा दोगे तो अपने आप आदमी बुराई छोड़ देगा और अच्छे रास्ते पे चल पड़ेगा। तो जबरदस्ती मत मनवाइए, तर्क से मनवाइए, लेकिन उसके लिए आपको खुद को अध्ययन करके खुद को भी तो पहले तार्किक होना पड़ेगा। जब आप खुद सीख जाएंगे तभी तो दूसरे को सिखाओगे। तो निश्चित तौर पर हम लोग के लिए उस समय आने वाला है, बहुत ही गौरवशाली क्षण आने वाला है। भारत चल पड़ा है बुद्ध की ओर। पिछले 2 सालों में
इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, कम से कम 40 लाख लोग तो अब तक 22 प्रतिज्ञाएं दोहराकर बुद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके हैं। और इससे भी आगे बता दूं, अगर जाति की गणना हो जाए और जैसा एक पहले ऑर्डर निकला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि आप बौद्ध बनने के बाद भी रिजर्वेशन का लाभ आपको मिलता रहेगा, अगर सबको समझ आ जाए और सर्वे प्रॉपर जाति की जो सेंसस होने वाली है, शैक्षणिक इकोनॉमिक सोशल सर्वे होने वाला है, उसमें आप देखना, अगर आप व्यवहार में आज भी देखोगे तो भारत में कम से कम 25 करोड़ लोग बुद्ध के धर्म को मानने वाले आज हैं और वो लगातार बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं, इसलिए वो खतरे में है। आपका विचार बढ़ रहा है, आपके लिए तो गौरव करने का क्षण है। आपको थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी है। भारत बौद्ध में बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।